दक्ष चौधरी हमारे साथ में मौजूद हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो गाय को काट के खाने की बात कर रही थी, योगी को गाली दे रही थी, लेकिन वो तो बाहर है। लेकिन दक्ष चौधरी को जेल जाना पड़ा, उसके बाद यहां पर अब बाहर आए हुए हैं रिहाई में। क्या कहना चाहोगे दक्ष चौधरी जी की आप पेशी दिए, क्या माहौल था उस समय, पेशी क्यों दिया आपने? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। पेशी देने का मेरा ये कारण था कि कुछ चैनलों पे मैं देख रहा था, कुछ जिहादी चला रहे थे कि डर के भाग गया, इतना बड़ा मर्द वो था। ना तो दक्ष चौधरी पहले कभी मुकदमे से डरा था, ना कभी दक्ष चौधरी पहले जेल जाने से डरा था। कुछ लोग और भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई भाग गया था। तो अरेस्टिंग देने का मतलब उनके मुंह पे एक थप्पड़ जड़ने वाला काम हुआ कि भाई मैं स्वयं आके हाजिर हो गया। भाई हम खुद आए, भाई हमारे पास कोई दबाव नहीं था किसी प्रशासन का कि भाई कहाँ ढूंढा डाडी, खुद आके हम खड़े हो गए। दूसरा, अब बात करते हैं फरजाना की, इसकी चीज़ें फिर से तो बाहर निकल के आ रही हैं। कुछ चैनलों में देख रहा हूँ कि वो बता रहे करती थी, और इसके जो पड़ोसी हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, वो लोग भी इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई इसने कई लोगों को फंसा दिया, पैसे की डिमांड करी। देखो आज इतने बड़ी ये घटना बन चुकी है, सोशल मीडिया पे लड़की लगातार घूम रही है, लगातार अपने विवादित बयानों सबके सामने आ रही है, और उसके बाद भी इसके अंदर डर नहीं है किसी भी चीज़ का। नाकामी देखो, जिस तरीके से प्रशासन ने सख्त रवैया मेरे साथ अपनाया, भाई और भी मेरे जो भाई थे, अक्कू था, अन्नू भी था, उनके साथ जो एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी और जेल भेजने का काम करा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर जैसे प्रशासन ने हम पे कड़ी कार्रवाई करके तुरंत हमें जेल भेजा लाइन ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, तो अब प्रशासन का लाइन ऑर्डर मेंटेन तो यहाँ भी नहीं हो रहा। कल को उस लड़की के द्वारा जैसे उसने अभी जो शब्द बोले थे, ऐसे कोई और भी शब्द बोले जाएंगे या कुछ और भी घटना घट सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार मेरे हिसाब से तो पिटीला मोड़ का थाना होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ के जो अफसर हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अपनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं कि उसके जो स्कूल के सर्टिफिकेट है उनके आधार पर उसकी एज कितनी है, और भी चीज़ें जांच कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि जब तक ये जब ये जांच की प्रक्रिया थी, तब तक उस लड़की को बॉन्ड करना चाहिए था, इन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहिए था, उसे या तो बाहर जाने मत देते। क्योंकि अब जो ये बयान दे रही है आके इस तरीके से, जो ये फिर ये दोबारा वो जहर उगल रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत गलत हो सकती हैं समाज के अंदर, और दोनों समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं दंगा होने की स्थिति हो सकती है। आपने बताया कि पता चल रहा है, ये बात खबर भी सामने आ रही है कि वो गलत काम में वो पड़ी हुई भी थी और वो उसका काम भी करती थी। एक तरफ नाबालिग थी, नाबालिग होते होते उसकी शादी हुई थी, उसकी माँ के हिसाब से तो वो छुपा रही थी, लेकिन ये पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है। उसके बाद अब ये सामने आ रहा है, तो एक नाबालिग लड़की इतना सब काम कैसे कर सकती है? क्या लग रहा है? देखो इसमें ना, जैसे आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहे हैं खड़े, ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है, और जो उसके पड़ोसी हैं उनका भी यही कहना है कि भाई ये नाबालिग नहीं है, नाबालिग इसे बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट हैं इसके, सर्टिफिकेट हो या आधार कार्ड, उनमें छेड़छानी भी हो सकती है, नकली हो सकते हैं, फर्जी बनवाए हो सकते हैं। क्योंकि 2 तलाक देना, 4-5 बंदों के बाद 76 लगवा के अंदर भिजवाना, उसके बाद बीच में आया, उसके बाद जो इसके बयान है वो एक नाबालिग के नहीं हो सकते। ये सोची समझी एक प्लानिंग है। कहीं ना कहीं जो इसके पीछे बड़े बड़े मौलाना हो सकते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हो सकते हैं, इस्लामी संगठन हो सकते हैं, जो इस चीज़ को बार बार इससे बुलवा रहे हैं, और वो वही शब्द यूज कर रही है जो एक जिहादी की जो एक भाषा होती है, जहर उगलने वाली, इसके शब्द वही हैं, इसके शब्द नाबालिग वाले शब्द नहीं है। इसे आज भी अपनी गलती का पछतावा नहीं है, आज भी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ना तो मैं कल डरी थी, ना मैं आज डर रही हूँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इसे कहना चाहता हूँ, इस जिहादी कि अगर तू इतनी बड़ी शेरनी है तो तू इस बार भी एड्रेस दे, और इस बार तेरा वो हाल करूंगा। मैं कह रहा हूं इस बात में, चाहे इसके लिए मुझे एक लंबी सजा काटनी पड़े, मुझे कोई भी डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि ये दोबारा भविष्य में कभी किसी भी तरह का धर्म पे या गौ माता को लेके कभी कोई बयान नहीं देगी। इसका इलाज थोड़ी चूक रही, थोड़ी चीजें रही जो नहीं सही से कर पाए, नहीं सही से हो पाई, क्योंकि जिन महिलाओं ने इस पे इसकी कुटाई करी थी, उनकी भी थोड़ी सी चीज़ें गलती, वो थोड़ी कमियां छोड़ दी उन्होंने। अगर इसकी थूथ पे सही कैडे बजाए होते थप्पड़, या सही से डोज दिया होता, तो इसकी इतनी जवान चलती नहीं। और जो इसके सपोर्ट में वीडियो डाल रहे हैं बना के, मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो मुसलमान जो इसने जेल भिजवा रखे हैं, जिसका नाम सलमान है, एक का फुरकान है, और भी 2-3 हैं, क्या वो मुसलमान तुम्हारे कौम से नहीं है? आज तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि इसने जहर उगला है हिंदुओं के लिए, इसने जहर उगला है, गाय काटने की, खाने की बात करी है, तो तुम इसलिए इसे सपोर्ट कर रहे हो।
यही सपोर्ट उसको दिखाओ ना जिन पे इसने मुकदमे लगवाए, जाके दिखाओ उनकी पत्नियां रो रही है, उनकी वीडियो आ रही है, किसी की माँ रो रही है, किसी की पत्नी रो रही है। तो तुम्हें ये सिर्फ तुम्हारी जो कट्टरता वाली सोच है ना, इस सोच सबको पूरे देश को दिख रही है। और मैं इस बात में कह रहा हूँ कि अगर तुम जो ये बाद की जो वीडियो और भी आ रही है कि हम खाएंगे, अगर तुम सच में अगर तुम इस्लाम के बहुत बड़े पक्के हो तो तुम वीडियो बनाओ और जो शब्द इसने बोले थे वही सब तुम रिपीट करो, एड्रेस दो के बच्चे नहीं, गौ रक्षक नहीं, जो आगे तुम्हारा इलाज ना करें और इससे बेहतरीन इलाज बांधेंगे। ये कहीं ना कहीं फिर भी लड़की थी, इसलिए थोड़ा सा हमने चीजें डाउन रही, हमने नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई इस बात को बोले और अपना एड्रेस दे वीडियो के अंदर कि भाई ये मेरा एड्रेस है और मैं गाय काटने की बात कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ, तो उसका इलाज कैसे करते हैं ये गौ रक्षक दिखा देंगे और हम बताएंगे कि मर्द के बच्चे होते क्या। लेकिन वो डरी थोड़ी है और लगातार वीडियो बना रही है। डरी हालांकि उसकी इसलिए माँ बोली थी कि पुलिस के अंडर में है, जेल में है, लेकिन वो तो वीडियो बना रही है। वो यार एक बात बताओ, वो इस वीडियो के माध्यम से वो खुद इस बात को प्रमाण कर रही है कि वो जेल के बाहर है। उसने क्या कहा कि ना मेरे पे कोई मुकदमा हुआ, ना मैं जेल गई, मैं बाहर घूम रही हूँ, आजाद हूँ। तो वो तो इसकी माँ झूठ भी बोल रही है कि पुलिस की प्रशासन के पास में। ये तो कहीं ना कहीं इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन प्रशासन को समझना चाहिए कि अगर आप गौ रक्षकों पे गुंडा करके या उनकी भाषा को गलत समझ के उन पे मुकदमा लगा सकते हो, तो तुम्हें इस बात पे जोर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में बहुत बड़ी घटना घट सकती है इसके द्वारा। इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और मैं और हिंदू संगठन से ये कहूंगा कि जो हिंदू संगठन मौन होकर बैठे हुए हैं, इस लड़की पर कार्रवाई नहीं करने की जोर प्रेशर डाल रहे दबाव प्रशासन पे, उनको समझने ये बात चाहिए कि इसने कोई छोटी मोटी बात नहीं बोली, इसने बहुत बड़ी बात बोली है। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इसके लिए सख्त कार्रवाई करने की, जो वहाँ का टीला मोड़ का थाना, उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि भाई ये या तो जेल के अंदर हो या बच्चा सुधार केंद्र में हो, वरना ये नाबालिग के नाम पे इस देश के अंदर इस तरीके का जहर उगलेगी, इस तरह की बात करेगी तो वो हिंदू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन अब मैं तो गया था, उसकी माँ से बात किया, उसकी माँ बोल रही है कि बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दो। तो इसमें क्या बच्चे की बात आ रही है ना, बोल रही है बच्ची है, गलती हो गई तो माफ कर दो ना उसको। अब मार दिए, बोलते हैं 1,000 लोग उसको मार रहे थे। अच्छा, हाँ, वीडियो में देखा आपने कहीं 1,000 लोग मार रहे थे? वीडियो में देखा आपको? 1,000 लोग थे ही नहीं वीडियो में 1,000 लोग ही नहीं थे, 10 लोग कुल थे वीडियो के अंदर। अगर 1,000 लोग अगर 1,000 लोग वीडियो में उसे मार रहे होते तो उसका हाल क्या होता? उसकी ये जवान नहीं खुल रही थी जो आज खुल रही है। ये बस जिंदा ही नहीं बचती, ये फिर भी छूट गई कि इसमें 2-4 चांटे मार के उन लोगों ने छोड़ दिया इसे। तो ये जो इसकी माँ है ना, इसकी माँ भी वहां से निकल चुकी है खाली करके, ये भी भाग चुकी है। लेकिन प्रशासन से मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि इसकी काउंसलिंग क्यों नहीं की गई, इसे क्यों निगरानी में नहीं रखा गया, इसे क्यों बॉन्ड नहीं करा गया। आज ये जिस तरीके से फिर से दोबारा से इसने जहर उगलना शुरू करा है और फिर से ये दोबारा से वही बातें बोल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी चूक रही है। देखो, हमारे पास मुकदमे लगाए, हमें जेल भेज दिया, सारे काम हो गए हमारे साथ, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस बात का कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि इस जिहाद दुख इस बात का, दुख ये नहीं कि हम जेल गए, मुकदमे लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ी पीड़ा इस चीज की है कि इतनी बात बोलने के बाद में योगी महाराज जी को गाली देना, गाय काटने की बात करना, उसके बाद भी ये जिहादन के ऊपर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं हुई जिससे हमें भी संतुष्टि मिलती कि जो हमने करा उसमें कहीं ना कहीं हम सफल रहे। अच्छा, तो आप भी यहाँ पे आ जाइए। आप भी गए थे अक्कू पंडित जी, आपको भी गिरफ्तारी आप दिए, पुलिस चौकी में गए, तो उस दिन का माहौल क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग गिरफ्तारी क्यों देने गए? क्या डर थी? डर की वजह से गए? क्योंकि एक तरफ जो है वो फरजाना जो है वो खुल के वीडियो बना रही है, खुल के सामने आ रही है और वो बोल रही है कि लगातार वीडियो बनाती जा रही है। एक तरफ वो तो खुलेआम चौड़ में घूम रही है, लेकिन आप लोग क्या डर के जेल गए थे क्या? देखो, अगर डरते तो उसके घर पर हम जाते ही नहीं। और जो आप पेश करने की बात कर रहे हो ना, तो हम पेश खुद हुए थे, क्योंकि कुछ जिहादियों ने एक ट्विटर पे ट्रेंड चला रखा था कि ये डर गए, ये डर के भाग गए। कुछ हमारे भाइयों ने भी, कुछ हमारे जैसे जयचंद होते हैं, तो ऐसे ही कुछ जयचंद भी थे हमारे बीच में, उन्होंने ट्रेंड चला था अगर तुम्हारे बस की नहीं थी तो तुम लोगों ने किया क्यों, तुम लोग भाग क्यों गए। तो उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने खुद अपनी अरेस्ट टीम दी थी, ना कि पुलिस प्रशासन ने हमें खुद अरेस्ट किया था। अच्छा, तो उसके बाद आप क्या चाह रहे हैं आप लोग कि फरजाना जो है वो खुल के, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, खुल के वीडियो बना रही है, तो ऐसा क्या आप करना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके साथ में? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे, वो भी यूपी की और यूपी पुलिस की, कि उस लड़की को पहले तो नाबालिग बोल के 1 घंटे में छोड़ दिया गया। वो भी
हमें तो टीला मोड़ चौकी पे ले गया था, थाने पे ले गया था, पर हर हर जैसे दिल्ली हो, हरियाणा हो, तो इनके पास एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर एक पुलिस बूथ बनती है, छोटा सा बूथ होता है, उस बूथ पे ही 10-15 पुलिस प्रशासन ने उन लोगों का उसको अपने पास रखा, उसके बाद छोड़ दिया, ना कि चौकी लेके गए थे। चौकी पे इन्वेस्टमेंट जो होता है उस तरीके से नहीं हुआ। उन्होंने वही तुलसी निकेतन के बिल्कुल जस्ट बगल में छोटा सा बूथ था, वहीं पर उन्होंने पूछताछ करी और वहीं से वहीं नाबालिग बोल के छोड़ दिया। और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है या कोई बहुत बड़ा संगठन है या उनका कुछ है ऐसा कि लड़की के पीछे बैकबोन सपोर्ट दिया गया है कि लड़की को तुरंत 1 घंटे में छोड़ दिया गया। क्या नाबालिगों के लिए जेल नहीं बनी हुई है? रोहिणी सेक्टर बादली मेट्रो स्टेशन के बगल में बिल्कुल रोहिणी के बॉर्डर पे नाबालिगों की जेल बनी हुई है, वहां पर उसको आपने एक बात बोली कि इनके पीछे कहीं ना कहीं संगठन सपोर्ट में है, बिल्कुल मुस्लिम है। संगठन है इनके सपोर्ट में। बिल्कुल है, अगर सपोर्ट नहीं होती तो 1 घंटे में नहीं निकलती। और दूसरी बात, अगर नहीं होती ना तो आज ये मेरठ में बैठ के दोबारा से जो उसने हमें बोला है ना, बोला उसने हमें, जो उसने वर्ड यूज करा है ना, तो यहां तक ये बात दोबारा लगी है। और ये हमारी जीत नहीं हुई है, ये हमारी दोबारा से एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर लज्जत है कि उस लड़की ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि हमारे किन्नर समाज की बहनों ने उसका इलाज ढंग से सही तरीके से उसकी कमर नहीं कसी है। और अगर हमें मिली होती ना, और अगर वही जो किन्नर समाज की बहनें थी ना, उन्हें उसमें चामुंडा का रूप धारण करना चाहिए था। उनके सामने ना वो एक बिल्कुल चामुंडा बनना चाहिए था। उसके जो झोटे थे ना, जो बाल थे ना, उसको पकड़ के लथार के रोडों पर उसको जवाब देना चाहिए था कि उसने हमारे गौ माता के ऊपर ऐसे टिप्पणी कैसे कर दी, हमारे योगी महाराज जी के ऊपर कैसे टिप्पणी कर दी, गंजा बोलने की उसकी हिम्मत। गली योगी महाराज जी को, हाँ, वो हमारे महाराज जी हैं योगी जी, उनको गली का रही है। वो कल की हुई आई जिहादी अपने आप को 16 साल की बता रही है। हाँ, वो कम से कम 18 प्लस है, 4-4 अफेयर है, 2-2 के ऊपर पोस्को लगवा रखा है, 5-5 6-6 लाख का उसने डिमांड कर रखा है अपने घर के जस्ट पड़ोसियों से। उसको पुलिस प्रशासन कह रही है कि नाबालिग है। नाबालिग अगर वो होती तो वो महाराष्ट्र कमाने चली जाती, वहाँ कमा रही है, वहाँ से अपना एजेंडा चला रही है, यहाँ पर आती है और यहाँ पर आती है, यहाँ पर अपना एजेंडा चला रही है। नाबालिग लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। और अगर नाबालिग है 16 साल की उम्र में, उसके अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है कि हिंदू समाज के लिए, हमारे योगी जी के लिए, हमारे मोदी जी के लिए, भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब देंगे। और अभी तो जवाब हम सही से नहीं दे पाए, क्या करेंगे? क्योंकि अभी हमारे हाथ नहीं लगी थी। वो तो हमारे हाथ लगेगी तो पता चल जाएगा आपको पत्रकार मोदी जी कि हम क्या करेंगे। क्योंकि हम किसी संगठन के दबाव में नहीं हैं, हम किसी सत्ता के दबाव में नहीं हैं, हम किसी नेता के दबाव में नहीं हैं। हमारी भावनाएं आयत हुई थी, हम कट्टर हिंदू हैं, गौरक्षक हैं। उसने हमारी गाय माता के ऊपर टिप्पणी की थी, मेरी खुद की भावनाएं आयत हुई थी, डॉक्टर प्रकाश भाई की हुई थी, दत्त चौधरी भाई की हुई थी, अन्नू भाई की हुई थी, अमित राठौर भाई की, हम भाइयों की भावनाएं आयत हुई थी। हम किसी संगठन के दबाव में कहीं ना नहीं कहीं थे। धमकी दे रहे हैं अभी। धमकी है, अगर पुलिस प्रशासन नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करेगी तो धमकी है। अगर वो ऐसी प्रक्रिया बार बार सामने जारी करेगी। डॉक्टर प्रकाश भी हमारे साथ में है। क्या कहना चाहोगे कि उसकी माँ से बात किया मैंने, माँ से बात करने के बाद वो बोल रही है, कैमरे पे बोल रही है, या तो उसको माफ कर दो, अगर ना माफ करो तो गोली मार दो, उसको भी गोली मार दो, मुझे भी गोली मार दो। वो सामने से बोल रही है, वो बेचारी बनी है उसकी माँ जो है, उसे चेहरे पे झलक रहा है कि वो भी जो है तकलीफ में है, वो भी जो है गलती का एहसास है, वो भी जो है वो मारने की बात कर रही है, खुद को गोली मारने की बात कर रही है, सजा देने की बात। अगर गलती का एहसास था तो वीडियो 3-4 दिन से चल रही थी, तुमने क्यों नहीं अपने बेटी के पेज से माफीनामा का वीडियो डलवा दिए? अब जब लोगों ने अपना एग्रेशन दिखाया, जब लोग आक्रोशित हो गए, तब तुम्हारे घर पे पहुंच गए, तब तुम्हें डर लगने लगा तो तुम ये करने लगे। इसको शेरनी कौन बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दो हंस क्या दिए क्योंकि थुराई सही से नहीं हुई। शेरनी है, शेरनी है, शेरनी नहीं है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे कौम का, तुम्हारे धर्म का नाम जो मिट्टी में मिला है उसको कब्र में डलवाने का काम करते हैं, ये और कुछ नहीं है। इसको महान बताया जा रहा है, जैसे खुलासा हो रहा है A to Z चैनल पे। अभी मैंने देखा एक यूट्यूब का चैनल है अपना न्यूज़ का ही, ट्विटर पे भी पोस्ट मैंने देखी इसका। 2-4 व्यक्तियों को इसने फंसाया है, वो लोगों से पैसे वसूल ना पाई तो रेप केस लगा के उसको फंसा दिया। ठीक है, तो बोलने का मतलब है एक तरह से पूरी की पूरी जिहादन है। इसका टारगेट फिक्स है, इसके शादीशुदा होने की भी बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट एक तरह से निष्पक्ष जांच करे और इसके ऊपर कार्रवाई कठोर से कठोर करे, क्योंकि अगर ये बच गई ना, ये कल ये BMW मर्सिडीज बड़े बड़े फ्लैटों में और बड़े बड़े मंचों पे जहर उगलते हुए मिलेगी। मैं बता रहा हूँ। और जितने इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता के हैं। और बात रही उसकी माँ की, आपने बात उठाई, अरे भैया जो तुम्हारा सोच होगा रक्त की गंदगी रक्त में ही तो पैदा होगा। अगर संस्कार अच्छे दिए होते तो इस तरह का देश नहीं होता।
एपीजे अब्दुल कलाम की तरह नाम रोशन करती बेटी तो समझ में आता, तो इस देश के मेजोरिटी पे तुम थूकने का काम कर रहे हो तो बुरा तो लगेगा ही। और चैलेंज भी करते हो तो धरती वीरों से रिक्त नहीं हुई है ना। अगर तुम जवाब तो अभी भी कर रही है ना, वीडियो अभी भी बना रही है वो। तो दे दे एड्रेस। फिर से बोले कि गऊ का ये करेगी और फिर से बोले इस जगह में इस जगह रहती हूँ, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जो लाइन उसने बोला तुम भी एक बार वो लाइन बोल के दिखाओ और अपना पता बता के दिखाओ। यकीन मानो भगने के लिए धरती छोटी पड़ जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ, भगने के लिए धरती छोटी पड़ जाएगी इन लोगों की। लेकिन उसकी माँ तो बोल रही है कि जेल में है, लेकिन देख रहे हैं वीडियो अरे सामने आ रही कुछ है, जेल में नहीं है, आप लोगों को गाली फिर से दे रही है। सुमित भाई कुछ जेल वेल में नहीं है, हाँ। उसके संस्कार हैं। जब खुद के माँ पे गाली पड़ी तो दिल रो रहा है, और खुद बेटी दे रही है तो बुरा लग, तो गाली दे रहे हो तो गाली खाने का भी सीखो। पहली बात आपने क्या सवाल क्या भी बोला था कि उसको अभी क्या बोला था आपने कि वो जेल वाली बात थी। अगर वो जेल जाती तो दिखती कैसे? हमारा भाई अनु भाई जेल गया, 5 दिन पता चला ना लोगों को जेल में था। ये लोग भी सरेंडर किया, थाने पे गया, 1 रात कारावास काटा, अगले दिन बेल मिली। 151 की धारा थी, कोई इतना बड़ा ऑफेंस तो था नहीं, बेलेबल कॉन्सेप्ट था, उसमें भी इतना दौड़ भाग किया गया। ये गई, इसको तो नाबालिग मिलके इसको तो 1-1.5 घंटे में छोड़ दिया गया। तो खुद 1-1.5 घंटे में छूट गई तो ठीक है, और बगल वाला 10 घंटे में 15 घंटे में छूट गया तो लोगों के छाती फट रहे हैं। अरे भैया कानूनी कार्रवाई हुई है ना, कोई रेप मर्डर करे थोड़े ही है। हम सामने आ रही है, क्या लग रहा है? तो नाबालिग है, कहाँ से पहुंच उसके नाबालिग है। एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा इन जिहादियों में जो क्राइम करता है ना, इनके नाबालिग लोग ही करते हैं। जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, खजूरी खास, भजनपुरा, बाबरपुर, कहीं भी चले जाओ, जहाँ जहाँ जहांगीरपुरी, जहाँ जहाँ बड़े भरे पड़े हुए हैं, वहाँ मैक्सिमम कांड करने में इन्हीं के लोग हैं और वो नाबालिग है। बच्चों से काम कराओ, कुछ टाइम बाद छूट के वो आ जाते हैं, फिर वही सेम काम रिपीट करते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? इनके लोग इस कामों में तो व्यस्त ही रहते हैं, बड़ी बड़ी दीन की बातें करते हैं, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जांच करे और इसको तबीयत से घसीटे, और इसका नाबालिग एक बार गलत साबित हो जाए तो इसको सलाखे के पीछे डाले, सीधी बात बोलूंगा। अच्छा, तो लेकिन अब जो धमकी दे रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या जवाब होगा आप लोगों? हमें इन गिदरों के धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू शेरनी होगी जो तुझे शेरनी बना रहे हैं, हमारे लिए जब हो जैसे भी हो आजमाइश कर लेना, तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दे देंगे। हमें किसी का डर भय नहीं है। प्रशासन पे, कानून व्यवस्था पे हम विश्वास है, क्योंकि हम इस देश के देशद्रोही नहीं हैं। हम इस देश की माटी से प्यार करते हैं, सीएम पीएम से प्यार करते हैं और सनातनी होने पे गर्व करते हैं। अगर हम कुछ गलत बोले तो हमारे खिलाफ कंप्लेन करो, अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, सीधी बात मैं बोलूँगा। आपका नाम? केतन चौधरी। केतन चौधरी, आप क्या कहना चाहोगे कि आप जो चीज़ देख रहे हो कि अब वो फिर से बाहर आके गाली दे रही है और वो ये भी बोल रही है कि इसके ऊपर ये भी बात सामने आ करती थी, वो चलाती थी, तो इन सब बातों में क्या लगता है कि चलाती? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जितने इसके चाहने वाले हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, वो जो भी वीडियो डाल रहे हैं ना, पहले तो भैया की वीडियो डाल रहे हैं, जितने भी हमारे भाई हैं कि चलो ठीक है ये गुंडे हैं वो है। बाद में उनका क्या काम है, इनको सपोर्ट करना, क्योंकि कम्युनिटी की है, सपोर्ट करेंगी ही। मैंने लगभग 100 वीडियो डाल दी। सबसे पहले इस लड़की पर वीडियो डाला मैंने, लगभग 10-12 हज़ार लोग देखे। उसके बाद भैया लोग पास वीडियो पहुंची, इन्होंने मतलब 2-4 दिन से वीडियो चल रही थी। सबसे पहले मैंने डाला, बढ़िया से डाला, उसके बाद इनके नज़रों में आई, इन्होंने डाला। हालांकि मैं घर गया हुआ था छठ पूजा को लेकर, जो अभी हाल फिलहाल था, तो मैं घर गया हुआ था, मैं आज ही आया हूँ, ठीक है। तो बात तो अब जो आप जो कह रहे हो बार बार कि नाबालिग कैसे चला, मैं नहीं कह रहा, उसकी माँ ही खुद ही बोल माँ कह रही है, सॉरी माँ कह रही है जो नाबालिग है, कहीं लिखा नहीं हुआ है। आजकल नाबालिग लड़कियां या लड़के जो कर रहे हैं ना, वो बालिग तक नहीं कर रहे हैं। ये आप देखो, आप भी इसी धरती पे हो, मैं भी इसी धरती पे, उसकी माँ भी इसी धरती पे है, हम लोग भी वीडियो देखते हैं। तो ऐसा ना कहे कि नाबालिग है, नाबालिग, उसका माइंड नहीं चल रहा है। हैदराबाद में जाकर कमा रही है, यहाँ पे 10 लोगों के सामने बेझिझक होके, अरे अच्छे लोग को ना जुबान हिचकिचाते हैं, अगर इंटरव्यू लिया जाए तो वो 10 लोगों के सामने इंटरव्यू दे रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। कहाँ से नाबालिग है? माइंड तो बालिग है ना एटलीस्ट तुम्हारा। तो यही कहना चाहूँगा। तो खबर सामने आई कि जिस तरीके से फरजाना जो है वो पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी, तो यही जानने के लिए फिर से आया मैं। दक्ष चौधरी जी वहाँ पे थे और पेशी देने के बाद, जेल जाने के बाद वापस आए, उनसे बातचीत की और आप भी अपने आप को कमेंट करके बताया कि इस जो फरजाना है, फरजाना इससे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, क्या इनका हश्र करना चाहिए कि इनको सबक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।